हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत ही खास टाइप की ट्रेडिंग होती है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित होती है, क्योंकि बिगिनर्स के लिए इतने रिफ्लेक्सेस फास्ट करना बहुत मुश्किल होता है। जहां पर आप अभी सेल ट्रेड के बारे में सोच रहे थे, वहीं 15 मिनट के बाद आपको उसी पोजीशन को वापस बाय में कन्वर्ट करना पड़ सकता है। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग मोस्टली एक बिगिनर के लिए रिकमेंडेड नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जो कि प्योरली इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। एंड ऑल्सो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस स्ट्रेटजी की ये है कि आप अगर एक एडवांस ट्रेडर है, आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर है, या फिर अगर आप एक बिगिनर भी है, तो भी आपके लिए स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छे तरीके से साबित हो सकती है। ऑलमोस्ट एवरी डे आपको ये स्ट्रेटजी ट्रेड भी देगी और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको प्रॉफिटेबल भी रखेगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस स्ट्रेटजी में अगर आपको लॉस होगा तो बहुत ही कम होगा, और अगर आपको प्रॉफिट होगा तो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप इस स्ट्रेटजी को पहले टेस्ट कीजिए। अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसको यूज करना शुरू कीजिए। बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि जब आप इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करेंगे तो ये दोनों बातें आप बहुत बखूबी नोटिस कर पाएंगे। पहली चीज तो आपको सक्सेस रेट अनडाउटेडली अच्छा देगी। इस स्ट्रेटजी के लॉसेस बहुत ही कम होंगे, इस स्ट्रेटजी के प्रॉफिट्स बहुत ही अच्छे रहेंगे। एंड दोस्तों, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रेटजी जहां पर मैं इसको इस्तेमाल करता हूं, ये वर्सेटाइल है। आप इसको 1 मिनट के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप इसको स्कैल्पिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, और आप इसको इंट्राडे में 5 मिनट्स तक लेकर जा सकते हैं। जहां पर निफ्टी में आपको अपने कैपिटल का ½ % रिटर्न भी अगर इंट्राडे में मिल जाए, हम उसको बहुत बढ़िया मानते हैं। वहीं स्टॉक्स में 0.8% से 1% का मूव मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। इसीलिए इस स्ट्रेटजी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे अच्छे मिल सकते हैं। दोस्तों, आप नोटिस करेंगे कि एक स्टॉक लगातार साइडवेज मार्केट में चलता रहता है, फिर वो एक बार ब्रेकआउट देता है और फिर वो लगातार एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर इस स्ट्रेटजी को अगर आप यूज करते हैं तो यहां पर आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करके यह पता करने की कोशिश करेंगे कि एक स्टॉक साइडवेज मार्केट में चल रहा है, और वही इंडिकेटर जब एक ट्रेंड पकड़ लेगा हमारा स्टॉक, वही इंडिकेटर हमें गाइड करेगा कि यहां पर आपके स्टॉक ने ट्रेंड पकड़ लिया है, यहां पर इसको एक्यूमुलेट करने की जरूरत है, यहां पर इंट्राडे में अभी अच्छा मूव दे सकता है। अब दोस्तों, इस चीज को करना कैसे है, यहां पर एक इंडिकेटर है जो हमारी मदद करेगा, और वो इंडिकेटर कौन सा है? वो इंडिकेटर है एडीएक्स। आई एम वेरी श्योर आपने एडीएक्स के बारे में सुना होगा। एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड के बारे में बताता है, और अगर आपको एडीएक्स की पहले से जानकारी है तो आपने सुन रखा होगा कि एडीएक्स इंडिकेटर अगर 20 से ऊपर जाता है, 25 से ऊपर जाता है, 30 से ऊपर जाता है, तो यहां पर ये एक अच्छा ट्रेंड बताता है। लेकिन दोस्तों, आज हम एडीएक्स का इस थॉट प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे, हम इसके रिवर्स थॉट प्रोसेस को यूज करेंगे, ये पता करने के लिए कि कौन सा स्टॉक हमारा साइडवेज मार्केट में फंसा हुआ है। पहले मैं आपको चार्ट पे ये दिखाता हूं कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन सा स्टॉक साइडवेज फंसा हुआ है, क्योंकि इसी में हम बाय करने वाले हैं या इसी में इंट्राडे में हम शॉर्ट सेल करने वाले हैं। लेकिन मैं यहां पर कैश मार्केट का एग्जांपल लूंगा, और आप लार्ज कैप स्टॉक्स में, जो कि बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स होते हैं, आप इनमें स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कीजिएगा। आइए मैं यहां पर आपको लेके चलता हूं धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे, और यहां पर मैं आ जाता हूं किसी एक लार्ज कैप स्टॉक में। ये मैंने अप्लाई कर दिया टीसीएस, और यहां पर मैंने अप्लाई किया इंडिकेटर एडीएक्स। अब आप नोटिस कीजिए, एडीएक्स जिसका डिफॉल्ट पैरामीटर 1414 है, मैं यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर लेता हूं, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं 15। अब आप यहां नोटिस कीजिए, इस पूरे पीरियड में जब ये टीसीएस अप ट्रेंड में जा रहा था तो ये एडीएक्स 15 से ऊपर था। आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस पूरे पीरियड में या तो एडीएक्स शार्पली गिर रहा था, ये भी मोमेंटम का एरिया था, फिर शार्पली बढ़ रहा था, ये भी मोमेंटम का एरिया था। हमें चाहिए ऐसा एरिया जहां पर ये स्टॉक बिल्कुल शांत खड़ा हुआ हो, क्योंकि इसी के बाद तो स्टॉक ने मुझे मूवमेंट देनी है। अब यहां पर नोटिस कीजिए, इस पूरे पीरियड में एडीएक्स वॉज बिलो 15, मतलब हमें चाहिए ऐसे स्टॉक 3 मिनट चार्ट पर, क्योंकि स्ट्रेटजी इंट्राडे है तो मैं इसके टाइम फ्रेम को यहां पर 3 मिनट कर देता हूं, और यहां पर आप नोटिस करेंगे मैं जब यहां पर 15 का पैरामीटर अप्लाई कर देता हूं, अब मुझे चाहिए ऐसा एरिया जब मेरा स्टॉक बिल्कुल ही साइडवेज चल रहा हो। इस पूरे पीरियड में अगर आप देखें तो यहां पर एडीएक्स वॉज बिलो 15 और ये स्टॉक पूरे तरीके से साइडवेज था। क्या हम यहां पर इंट्राडे मूवमेंट कैच कर सकते थे? अभी देख लेते हैं। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, ये एडीएक्स 15 से ऊपर यहां पर भी गया, यहां पर भी गया, और यहां पर भी गया। हमें कौन सा ट्रेड लेना था? यहां पर हमारी हेल्प करेंगे कुछ इंडिकेटर्स जो मुझे ये बताएंगे कि मार्केट में स्टॉक को डायरेक्शन मिल चुकी है, नहीं मिल चुकी है। तो मैं इस चीज के लिए मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूं। अब दोस्तों, मैं यहां पर 9, 30 और 100 पीरियड का ईएम में मुझे चाहिए ऐसे स्टॉक्स जिनमें एडीएक्स 3 मिनट चार्ट पर 15 के नीचे चल रहा हो। यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पे मैंने एडीएक्स अप्लाई कर दिया, और यहां पर
मेरा ADX 15 से ऊपर चला गया, लेकिन मूविंग एवरेज में 9 इज अबव 30 एंड दे बोथ आर बिलो 100। तो यहां पर कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा। कुछ टाइम के बाद वो वापस नीचे आ जाता है। हमें अगर यहां पर कोई सीक्वेंस मिलता है तो हम इनिशिएट करेंगे, प्रोवाइडेड ADX भी 15 से ऊपर चला जाए। अब यहां पर आप नोटिस करेंगे, यहां पर मेरे सामने सिग्नल मिला। इस कैंडल पे 9 पीरियड EMA is 4227, 30 period EMA is 4227.92, मतलब 9 is less than 30, and 100 period EMA is 4231.19, जो कि डेफिनेटली इन दोनों से ऊपर है। मतलब यहां पर मेरा सेल सिग्नल इनिशिएट हो जाता है। इस कैंडल का लो था 4223, मैंने यहां पर TCS को शॉर्ट सेल कर दिया, मैंने इसको होल्ड किया और मैं अप्रोक्सीमेटली 0.8%, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 30-35% के आसपास के रिटर्न की वेट कर रहा था। तो 4223 से अगर मुझे 30 रुपए चाहिए तो 4193 का लो चाहिए था। यहां पर लो लगा 4218 का, मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ, घबराने की कोई बात नहीं है। यहां पर आप नोटिस कीजिए, मेरे मूविंग एवरेज ने मुझे वापस बाय सिग्नल जनरेट कर दिया और ये लेवल था 4228.40, सिर्फ 5 रुपए का लॉस। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहां पर नोटिस कीजिएगा। अब इसके बाद मूविंग एवरेज जंबल हो जाती है और यहां पर ADX तब तक वापस नीचे जा चुका था। अब यहां पर नोटिस कीजिए, अब इस जगह पर आपकी मूविंग एवरेज ने बाय सिग्नल दे दिया, ADX हैज गॉन अबव 15 और इस जगह पर आप 4244 पॉइंट समथिंग पे आपको बाय सिग्नल मिलता है और ये मार्केट क्लोज हो जाती है 4256 के हाई पे। तो अप्रोक्सीमेटली 15 रुपए के आसपास की आपको अपसाइड मिलती है और यहां पर अगले दिन मार्केट दोबारा से खुलती है, गैप अप खुलती है, काफी ऊपर जाती है, लेकिन हम अपना ट्रेड कल एग्जिट करके चले गए थे। तो यहां पर आपका एक ट्रेड मिला आपको आज लॉस का, जिसमें 5 रुपए का लॉस हुआ, और जो प्रॉफिट मिला वो सिर्फ 15 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दोनों केसेस के अंदर आपने ब्रोकरेज पे करी होगी, ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करे होंगे, लेकिन आप नेट प्रॉफिट में रहे, क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट 9 रुपए के आसपास का हुआ था और मान लेते हैं कि यही आपकी पूरी की पूरी कॉस्ट लग गई। अब यहां पर नोटिस कीजिए, आपका ADX वापस नीचे आ जाता है आज के दिन में, और ADX जब वापस ऊपर जाता है, मेरा EMA ऑलरेडी मुझे सेल सिग्नल दे चुका था, 4209 पे उसने सेल सिग्नल दिया और 4191 अप्रोक्सीमेटली 20-25 रुपए के आसपास का मेरे को यहां पर लो देखने को मिलता है। लेकिन अगेन इसने कॉस्ट पे मुझे वहां पर एग्जिट करा दिया, सेम लेवल पर उसने मुझे वहां से एग्जिट करा दिया था। अभी यहां पर देखते हैं, हम कुछ ट्रेड पुराने देखेंगे यहां पर, क्योंकि अभी फिलहाल रीसेंट मार्केट में तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा, तो मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ टाइम पहले। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, इस जगह पर आपका ADX 15 से नीचे चला जाता है, ये आपका ADX 15 से ऊपर जाता है, लेकिन मूविंग एवरेज सपोर्ट नहीं कर रही। अब ये मूविंग एवरेज जब आपको सपोर्ट करती है तो यहां पर 3971 से अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिखाता है और मार्केट आपकी कॉस्ट पे बंद हो जाती है और ADX और मूविंग एवरेज भी आपका जंबल हो जाती है। लेकिन अगले दिन सुबह देखिए, आपकी मूविंग एवरेज का मुंह दोबारा खुल जाता है, ADX 15 के ऊपर दोबारा जाता है और यहां पर आप सुबह 9:15 से 9:30 के बीच में आपका जब पहला बाय सिग्नल मिलता है, 4003 पे इसने आपको बाय सिग्नल दिया और इसके बाद ये स्टॉक गया है 4103 तक। अप्रोक्सीमेटली अगर आप यहां से नोटिस करें, इस जगह से इस जगह तक 2.5% के आसपास का मूव आपको सिर्फ 1 घंटे में मार्केट ने दिया है। हमें यहां पर 0.8% के आसपास का मूव चाहिए था। आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, मार्केट से बाहर निकल आएंगे। एक बुक द धंधो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग ऑथर ये कहते हैं कि एक अच्छा ट्रेड वही है, एक अच्छा बिजनेस रादर वही है, जहां पर लॉस अगर हो तो बहुत कम हो और अगर प्रॉफिट्स हो तो बहुत अच्छे हो सकते हो। और ये उसका एक सटीक एग्जांपल है, जहां पर हमारे लॉसेस नहीं हो रहे, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। यहां पर देखिए, अब उसके बाद दोबारा से ADX नीचे जाता है, ADX वापस ऊपर आ जाता है 7 नवंबर को 12 बजे के आसपास। आप यहां पर नोटिस कीजिए, 4133 पे बाय सिग्नल मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए के आसपास का मूव चाहिए, 4160 के आसपास का हाई लगता है 3 बजे के आसपास। आपको ऑलमोस्ट 0.8% के आसपास का रिटर्न यहां पर मिल चुका है। वापस देखते हैं, ADX फिर दोबारा नीचे चला गया, ADX फिर दोबारा जब ऊपर आया, यहां पर सेल सिग्नल बना हुआ था जिसने आपको 8 से 10 रुपए के आसपास का लॉस दिया। लेकिन इस बार जब ADX वापस ऊपर आया और यहां पर आपकी मूविंग एवरेज ने बाय सिग्नल दे रखा था, उसके बाद दोबारा से आप नोटिस कीजिए, इस जगह से इस जगह तक 2% के आसपास का आपको मिला। अगर हम यहां पर इनिशियल वॉलिटिलिटी सेटल होने के बाद भी अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो भी हमें कम से कम 1.5% के आसपास का मूव मिल रहा है। दोस्तों मजे की बात देखिए कि यहां पर उस दिन उसने हमें एक और ट्रेड दिया, यहां पर ADX 15 के नीचे चला गया। अब ADX वापस 15 के ऊपर आया तो यहां पर मूविंग एवरेज में मेरे को सेल सिग्नल बना हुआ था, ऑलरेडी नीचे काफी आ चुका था, इसलिए मैं वेट करूंगा यहां पर। उसके बाद इसने मुझे यहां पर बाय सिग्नल दिया और इस बाय सिग्नल में भी इसने मेरा टारगेट अचीव कराया।
जहां पर आधे % से ऊपर मेरे को यहाँ पर मूव देखने को मिला। उसके बाद फिर दोबारा इसने मुझे यहाँ पर सेल सिग्नल दिया और उसी दिन पे उसने सेल सिग्नल में दोबारा से मेरा टारगेट अचीव किया, जहां पर 1% के आसपास का मूव मिला था। दोस्तों यहां पर बाय सेल हर कैटेगरी की ट्रेड मिलेंगे। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको दिन में 1 ट्रेड लेना है या 2 ट्रेड लेने हैं। 2 से ऊपर ट्रेड मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि चांसेस आर वेरी हाई कि इसकी वजह से आप ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों यहां पर इस पूरी स्ट्रेटेजी के मैं आपको सारे रूल्स बता देता हूं। पहली चीज, आपको दिन में 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेने हैं। 3 मिनट का चार्ट अप्लाई करना है और इंट्राडे में आपने नोटिस करना है कि क्या आपका एडीएक्स 15 के नीचे जा रहा है। अगर 15 के नीचे है तो ये स्टॉक को अपनी रडार पे रखिए। एडीएक्स अगर 15 से ऊपर जाएगा, जब भी जाएगा, यहां पर आप देखेंगे मूविंग एवरेज में आपको एक बाय या सेल सिग्नल मिलना चाहिए। और यहां पर अगर आपको बाय या सेल सिग्नल मिलता है, या अभी पिछले कुछ कैंडल्स के अंदर ही, पिछले 4-5 कैंडल्स के अंदर ही अगर आपको स्टॉक ने अभी बाय या सेल सिग्नल दिया है, तो भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि बाय सिग्नल मिले और ये बाय सिग्नल ऑलरेडी बहुत पुराना हो चुका हो, कि मार्केट ऑलरेडी आधे से 1% ऊपर आ चुकी हो। अगर ये अपने बॉटम से या स्विंग लो से रिवर्स करना शुरू हुआ है, एग्जैक्टली सेम कैंडल पे नहीं हो रहा तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा पुराना सिग्नल नहीं होना चाहिए। और यहां पर आप बाय करेंगे और अप्रोक्सीमेटली 0.5% से ऊपर। लेकिन स्टॉक्स के अंदर मैं अपने फाइनल टारगेट हिट करने से पहले 0.8% टारगेट की वेट कर लेता हूं। तो 0.5 से 0.6% के आसपास मैं अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करता हूं और बाकी प्रॉफिट बुकिंग मैं अप्रोक्सीमेटली 0.8% के आसपास करता हूं। इन टाइप के स्टॉक्स पे, फॉर एग्जांपल आईटीसी पे, मैं ऐसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करता, रादर मैं उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता। बैंकिंग शेयर में ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम करती है, मेटल स्टॉक्स में बहुत अच्छा काम करती है। इन सारे स्टॉक्स में जिन में लिक्विडिटी अच्छी है, ऐसे स्टॉक्स में स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर सकती है। आप इसको 1 मिनट से लेकर 5 मिनट्स में कई बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब आपकी मूविंग एवरेज वापस रिवर्सल शो करना स्टार्ट कर देगी। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी इज मेड स्ट्रिक्टली फॉर इंट्राडे। आप इसको अपने पे टेस्ट कीजिएगा एंड आई एम वेरी श्योर यू विल फाइंड इट फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। आपका एक्सपीरियंस इस स्ट्रेटेजी में क्या रहा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.